आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस घटना में क्राइम तो किया गया, लेकिन आज तक इस क्राइम की सजा किसी को नहीं मिली। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। इतनी दर्दनाक मौत की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, जो कि हकीकत में इस व्यक्ति को मिली है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वारदात है अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले इस डैरेन राइनी नाम के व्यक्ति की, जिसे सितंबर 2011 को फ्लोरिडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि इसके पास से ड्रग्स बरामद हुई, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जिसके बाद कोर्ट ने डैरेन को 2 साल की गैर जमानती सजा सुनाई। ये सजा उसकी सही से कट रही थी। डैरेन काफी शांत स्वभाव का था। वहां के कैदियों ने बताया कि डैरेन हमेशा अपने में ही मस्त रहता था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने आप में ही रहा करता था। अपनी सेल के अंदर बैठकर वो हमेशा कुरान पढ़ता था। लेकिन बस एक दिक्कत थी और इसी दिक्कत से डैरेन की हत्या को हादसा बताने में आसानी हो गई। दरअसल डैरेन को एक बीमारी थी जिसमें उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए डैरेन को एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी की दवाइयां दी जाती थी ताकि वो खुद को शांत रख सके। अगले साल यानी कि जुलाई 2012 में डैरेन अपनी जमानत के लिए अप्लाई करने वाला था और ऐसा लग रहा था कि वो अब इस जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन जून 2012 में डैरेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने डैरेन को ऊपर पहुंचा दिया। दरअसल जून 2012 के दिन वो एक कुरान पढ़ रहा था जो कि उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस फ्लोर के गार्ड को ये बात पसंद नहीं थी और उस गार्ड ने डैरेन के कुरान को खींचकर सेल से बाहर फेंक दिया, जिससे डैरेन डिप्रेशन में चला गया और अपना कंट्रोल खोने लगा। खैर, 23 जून 2012 इस दिन एक गार्ड जिसका नाम रोनाल्ड है, वो कैदियों की चेकिंग करने उनकी सेल में गया और जब वो डैरेन की सेल में पहुंचा तो रोनाल्ड ने देखा कि डैरेन ने सेल में ही शौच और उल्टियां कर रखी थी। जिसके बाद रोनाल्ड एक ऑफिसर के पास गया और उसे ये सब कुछ बताया। ऑफिसर ने रोनाल्ड को नहलाने का आदेश दिया और उस सेल को साफ करवाने को कहा। इस पर रोनाल्ड काफी गुस्से में डैरेन को धक्का देते हुए बाथरूम तक लेकर गया, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फ्लोरिडा की ये जेल कहीं फ्लोर पर बनी हुई थी, जिसमें डैरेन को सेकंड फ्लोर की एक सेल में रखा गया था। इन जेल में 2x3 के बाथरूम बने हुए हैं, जैसा कि तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, और इनके अंदर पानी के सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन लगे हैं। साथ ही एक कंट्रोल यूनिट ऑफिसर्स के पास भी होती है। आप जितना चाहे उस पानी को गर्म या फिर ठंडा कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों सेकंड फ्लोर के बाथरूम में एक दिक्कत थी कि पानी को कंट्रोल करने की यूनिट अंदर से खराब थी। अब उस पानी को सिर्फ बाहर से ही कंट्रोल किया जा सकता था। रोनाल्ड ने डैरेन को अंदर धक्का दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद डैरेन ने कहा उसे नहीं नहाना और वो बाहर आ गया। एक बार फिर रोनाल्ड ने डैरेन को धक्का दिया और बाथरूम को बाहर से लॉक कर दिया गया। इसके 2 घंटे बाद जब कैदियों की काउंटिंग की गई तो उसमें डैरेन मिसिंग था। इसके बाद रोनाल्ड दौड़ता हुआ उस बाथरूम में गया जहां डैरेन को बंद किया गया था। जब उस बाथरूम का दरवाजा खोला गया तो डैरेन जिस हाल में था वो देख किसी की भी तबीयत बिगड़ने लग जाए। डैरेन मर चुका था। जल्दी से स्ट्रेचर लाया गया और डैरेन को स्ट्रेचर पर लेटाया गया, लेकिन जो स्टाफ डैरेन को उस स्ट्रेचर पर लेटा रहे थे उनके हाथ में डैरेन की चमड़ी आ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी सब्जी का छिलका उतर रहा हो। और अगले दिन यानी कि 24 जून को एक क्राइम सीन यूनिट यहां पूछताछ के लिए पहुंची। उन 4 ऑफिसर से पूछताछ की गई जो कल उस फ्लोर पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी कहानी बताना शुरू की। उन्होंने बताया कि जब डैरेन को उन्होंने स्ट्रेचर पर सुलाया था तब उसके शरीर पर जलने के ऐसा कोई भी निशान नहीं थे और इतना कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्राइम यूनिट ने अच्छे से उस बाथरूम की तलाशी ली, पानी के सैंपल लिए। इधर जिस डॉक्टर ने डैरेन की लाश का पोस्टमार्टम किया उसने तो
ये कहा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर डैरेन की मौत कैसे हुई और आखिरकार डॉक्टर ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें डैरेन की मौत हार्ट अटैक से हुई ये बताया गया। लेकिन डैरेन की तस्वीरों को देखकर साफ साफ लग रहा था कि डैरेन की मौत जलने से हुई है। अब जब ये खबर बाहर आई तो कुछ मीडिया वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि डैरेन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। और तो और जो ये फोटो है वो डैरेन की है ही नहीं, बल्कि डैरेन की फोटो तो आज तक पब्लिश ही नहीं हुई, जबकि उन फोटो में डैरेन को साफ साफ पहचाना जा सकता था। लेकिन जब ये झूठी खबर फैली तो ये मामला थोड़ा ठंडा होने लगा और लोग भूल चुके थे कि डैरेन नाम के व्यक्ति की जेल में मौत हुई थी। लेकिन नवंबर 2012 आते आते जेल के कैदियों से ही कंप्लेंट्स मिलने लगी। कभी वो किसी ऑफिसर को तो कभी ह्यूमन राइट ऑफिस में यह कंप्लेंट लिखते और जेल में उन पर होने वाले अत्याचारों की बात कहते। उनका कहना था कि जेल के गार्ड उन पर काफी अत्याचार करते हैं। ये बाथरूम के पानी को कभी आग जितना गर्म तो कभी बर्फ जितना ठंडा कर देते हैं। हम मुश्किल से अपनी जान को बचा पाते हैं। जब इन शिकायतों को लेकर जेल के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कैदियों से सच उगलवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें जितना भी मार ले ये सच नहीं बोलते। जब ये कंप्लेंट सामने आई तो एक बार फिर से डैरेन का केस चर्चा में आया। अब यहाँ एक नया पत्रकार आया जिसका नाम था जूली। उसने शुरू से इस केस को जानने की कोशिश की और वो सबसे पहले क्राइम ब्रांच पहुंची। उस केस की सभी डिटेल ली। जूली ने डैरेन केस की रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसके बाद वो जेल पहुंची और जिस फ्लोर में डैरेन को रखा गया उन कैदियों से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि डैरेन केस के इन्वेस्टिगेशन के वक्त उनसे तो कोई पूछताछ की ही नहीं, बल्कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले कैदियों से पूछताछ की गई, जबकि डैरेन तो सेकंड फ्लोर वाली सेल में था। उन कैदियों में कुछ कैदी ने बताया कि घटना वाले दिन ये लोग जबरदस्ती डैरेन को पकड़कर शावर रूम में ले गए थे, जबकि वो बार बार मना कर रहा था। इसके बाद उसे अंदर धक्का दे दिया। कुछ मिनट बाद ही डैरेन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर खड़े गार्ड रोनाल्ड और 4 ऑफिसर्स ने उसकी आवाज को इग्नोर कर दिया। करीब 2 घंटे तक डैरेन अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब डैरेन की आवाज आना बंद हो गई तो सभी ने वो दरवाजा खोला। तब तक डैरेन मर चुका था। उनका कहना था कि अगर मान भी ले दवाइयां ज्यादा खाने से डैरेन की मौत हुई है तो 2 घंटे तक कौन सा व्यक्ति नहाता है? उसे 2 घंटे शावर रूम में बंद क्यों किया गया? ऐसे कई सारे सवाल थे। उन कैदियों का भी यही कहना था कि हम इसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं। जूली ने उस जेल के रिटायर ऑफिसर से भी बात की। उनका भी यही कहना था कि ये बात सच है कि कैदियों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाता है। अब वो तो रिटायर्ड ऑफिसर थे तो झूठ बोलने पर उनका कोई लालच नहीं था, लेकिन फिर भी इस केस को हार्ट अटैक का ही नाम दिया गया। इतने गवाह, इतने सबूत को नजरअंदाज किया गया और आखिरकार साल 2018 में डैरेन के परिवार को कुछ रुपए देकर इस केस को बंद कर दिया गया। तो इस घटना के बारे में आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।